अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापयत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजा वेदान्ताम्बुजसूर्योय तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वताशान्त व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनाथकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मशक्तिसमारूढ तत्त्वमालाविभूषिता भक्तिमोक्षिता तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसंघात कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवतीन्द्रोष व्यापनं सारसंवदा गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथा श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादेश गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यन्मायावशिवयति येष्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्यादमशैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बालकांड दोहा 63 के बाद, 63वां दोहे के बाद। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुंडनत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदति तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौल वृख केतु, अस कही जोग यगिन तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीस, कीन मुनीस सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सती मोह की कथा चल रही है। सती जी को जो मोह हुआ उसके परिणाम स्वरूप उनकी क्या क्या गति हुई, अनेक प्रकार की चिंताएं, दुख, भय, क्लेश आदि तमाम उनको सहन करने पड़े। शंकर जी का त्याग भी सहन करना पड़ा। अंत में उनको अपने पिता की यज्ञशाला में जाकर के शरीर भी छोड़ना पड़ा। ये सब उस मोह का परिणाम है, वो क्रम क्रम से दिखाते जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि सती जी अधिक आग्रह करके, शंकर जी जब नहीं भेजना चाहते थे तो भी अधिक आग्रह के कारण से वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची और फिर वहाँ सती का भी अपमान उन्होंने हुआ, शंकर जी का भी अपमान वहाँ उन्होंने देखा। यज्ञशाला में जब गई तब उन्होंने देखा कि शंकर जी का कोई भाग ही उसमें नहीं है। माने उनको यज्ञ के भाग से उनको बहिष्कृत कर दिया। देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, उनमें अन्य देवताओं के लिए तो आहुतियां हैं, लेकिन शंकर जी के लिए आहुति नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव तो मुख्य देवता हैं, उन्हीं से बैर भाव। अन्य देवताओं का पूजन, शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान इनसे बैर भाव। शंकर जी के बैर के कारण से और देवता विष्णु भगवान भी वहां नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए वहां। इन लोगों ने भी यज्ञ भाग स्वीकार नहीं किया और शंकर जी को तो यज्ञ भाग दिए ही नहीं गया। तो देखो ये वैर का परिणाम जो है उनका दक्ष का भी किस प्रकार से होता है वो भी दिखा दिया। तो ये सब
जो विकृतियां हैं व्यक्तित्व की, उनका परिणाम किस प्रकार से होता है, इन प्रसंगों में, इन कथाओं के द्वारा दिखा देते हैं। इनको सुनते सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार के वैर भाव रखना, मानसिक विकृतियां रखना, काम क्रोध राग द्वेष ये सब उत्पन्न होना, मोह आदि करना, ये सब जितने भी मानसिक विकार हैं वो इस प्रकार से परिणाम में किस प्रकार से घातक सिद्ध होते हैं, वो सावधानी पूर्वक इन कथाओं में देख लेना चाहिए। अपने आप में न समझ में आवे, अपने व्यक्तित्व में घटनाएं वही अपने आप अपने व्यक्तित्व में भी घटती हैं, लेकिन वो समझ में ना आवे तो कम से कम इस कथा में तो जो कथा सुनाने वाले हैं वो उसके साथ टिप्पणी करते जाते हैं, कथा भी सुनाते जाते हैं और कहते भी जाते हैं कि देखो इसका परिणाम ये हुआ, देखो इसका परिणाम ये हुआ, तो वहां ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करते जाते हैं। इससे इन कथाओं में बहुत शिक्षा है। सिद्धांत रूप में जैसे कोई शिक्षा दी जाती है, वैसे इन कथाओं के द्वारा भी वही शिक्षा है। वो सावधानी पूर्वक देखे, विचार करे और अपने आप अपने जीवन में धारण करे, यही शास्त्र का उद्देश्य है। अब वहां देखते हैं कि सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची और शंकर जी का वहां अपमान पाया उन्होंने, तो सती जी क्या बोलती हैं, कहते हैं सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कि हे सभा में बैठे हुए सभी सभासद लोग, और ये सभा भी मुनि लोगों की सभा है। तो मुनि लोग तो बड़े ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी उत्तम सभा है, लेकिन इन सबकी इस समय बुद्धि मारी गई है। ये दक्ष की बुद्धि के कारण से, दक्ष के राग द्वेष के कारण से सभासद जितने हैं इनकी बुद्धि भी कुंठित हो गई। अब थोड़ी सी विचार करने की तो हर जगह जरूरत है, यहाँ पर भी ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि यद्यपि ये लोग मुनि हैं, लेकिन इस समय इनका जो प्रधान है, मुख्य है इनका, वो दक्ष है। तो दक्ष के दबाव में ये सब लोग हैं। तो ये लोग वैसा ही कार्य करना चाहते हैं जैसा कि दक्ष को प्रिय लगे। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जिससे कि दक्ष उनके अनुकूल रहे। ये सब देवता लोग भी, मुनि लोग भी ये सब चाहते हैं कि हमको हमारा आदर होता रहे, यज्ञ में हमारा आवाहन होता रहे, यज्ञ की आहुतियां भी देवता चाहते हैं हमको प्राप्त होती रहें। मुनि लोग भी चाहते हैं कि जहाँ इस प्रकार की यज्ञ हो वहाँ हमें सम्मान हो, आदर होता रहे हमारा। तो इसी प्रलोभन में ये दक्ष का समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन इनका गलत है, इसलिए ये भी अपराधी हो गए। दक्ष तो अपने मानसिक दोषों के कारण से अपराधी, और उनका समर्थन करने के कारण ये मुनि लोग और सभासद लोग भी सब अपराधी हो गए। तो इनको अपराधी दृष्टि से देखते हुए कि सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए भाषा देखो तिरस्कारपूर्ण भाषा बोल दी, कह दिया सकल मुनिंदा, मुनिंद्र नहीं कहा, मुनिंदा कह दिया। मुनिंदा जो है ये तिरस्कारपूर्ण उसका रूप हो गया मुनिंद्र का। तो इस प्रकार से संबोधन किया उनको और कहा कि कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं तुम लोगों ने, जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा की है अथवा निंदा सुनी है। तो इसमें इसका तात्पर्य ये है कि सती जी को जाने पर वहां पर ये मालूम हो गया कि दक्ष ने शंकर जी की निंदा की। ये तो शंकर जी ने ही बता दिया था कि जब उस सभा में, पूरा ब्रह्मा जी की सभा में हम गए थे, तो वहां फिर दक्ष आए, हमने उठ करके उनका आदर नहीं किया, तो दक्ष वहां बहुत कुपित हुए। भृगु ने भी उनका समर्थन किया। तो वहां की कथा तो सती जी को पहले मालूम थी, लेकिन यहाँ आकर के भी जब यज्ञशाला में आई तो इनको यहाँ पर भी मालूम हुआ कि शंकर जी का जो भाग निकाल दिया गया है। तो निकालने के पहले दक्ष ने शंकर जी में तमाम दोष बता दिए, निंदा कर दी शंकर जी। तो वहां पर और बैठे जो मुनि लोग थे उन लोगों ने भी समर्थन कर दिया कि दक्ष आप बिल्कुल ठीक कहते हो, शंकर जी तो ऐसे ही है, इनको बिल्कुल यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया। तो अब देखो शंकर जी की निंदा करने वाले हुए
और शंकर जी की निंदा सुनने वाले भी हुए। ये दोनों प्रकार के व्यक्ति वहां उपस्थित थे। तो उन दोनों को उनको संबोधन करके सती जी उनसे कहती हैं कि सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू, कि तुमने जो ये कार्य किया है, शंकर जी की निंदा कही अथवा सुनी है, ये जो है ये पापपूर्ण कार्य है, अपराध का कार्य है, इसका परिणाम तुम्हें सबको भोगना पड़ेगा। सो फल तुरत लाभ, सो फल मन उसका दूषित फल, मन दुखपूर्ण फल तुम्हें उसका भोगना पड़ेगा। और भली भांत पछताव पिताहू, और ये पिता जो दक्ष हैं ये भी पश्चाताप करेंगे। पछताने की बात यहाँ बोल करके संकेत कर दिया कि इसके बाद फिर जो है यज्ञ विध्वंस होगा, वीरभद्र उधर से आएंगे शंकर जी के भेजे हुए, वो वीरभद्र फिर आकर के इन सबको सबके काट छाट मार काट करेंगे। उसी के बीच में इनका दक्ष का सिर भी काट करके फेंक देंगे यज्ञ में, यज्ञ कुंड में। ये सब कार्य आगे होगा और फिर उसके बाद फिर शंकर जी को बुलाया जाएगा, उनकी स्तुति की जाएगी कि माने शंकर जी अपना कोप बंद करें, प्रसन्न हो। तो शंकर जी फिर आशुतोष से प्रसन्न हो जाएंगे। फिर शंकर जी भी वहां पहुंचेंगे, फिर अपनी कृपा सबके ऊपर करेंगे। तो फिर ये होगा कि भाई अब दक्ष का सिर कट गया, इसका क्या होना चाहिए। तो फिर वहां शंकर जी युक्ति बताएंगे कि बकरी का सिर काट करके इनके सिर के ऊपर लगा दो। वो जो सिर था वो तो अग्नि में जल गया, अब जल जाने दो, एक बकरी का सिर इनके सिर के ऊपर लगा दो। तो फिर बकरी का सिर लगा दिया गया उनके कंधे ऊपर। तो अब उसके जब वो हो गए तब उनको फिर होश आया। तब दक्ष ने पश्चाताप किया कि हमने गलती की, हम नहीं समझते थे शंकर जी इतने समर्थ देवता हैं, इतने महान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, ये बात हमें ज्ञात नहीं है। और उनके गुणों में भी हम दोष देखते रहे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। तो उस समय जो पश्चाताप किया है उसका संकेत यहाँ करते हैं कि भली भांत पछताव पिताहू, अंत में पिता भी पश्चाताप करेंगे। ऐसी गति सब होगी। तो संत शंभु श्रीपति अपवादा, अब यहाँ नीति की बात कहते हैं। देखो सिद्धांत ये है कि यदि कोई संतों की, शंकर जी की और नारायण की, भगवान की इनका अपवाद करता है, अपवाद का माने इनको दोष देता है, निंदा करता है इनकी, और सुनिए जहां तहां अस मर्यादा, कि जहां कोई ऐसी निंदा कर रहा हो सुनने में आवे तो वहां मर्यादा क्या है, मर्यादा में नियम क्या है। वो नियम इस प्रकार का है कि काटिए ताश जीव जो बसाई, जो बस चले तो उसकी जीव को काट ले, निंदा करने वाले की। और श्रवण मूल न तो चलिए पराई, और अगर वो उसके ऊपर बस न चले, वो ज्यादा शक्तिशाली हो, तो कम से कम इनकी निंदा सुननी नहीं चाहिए। झट से जहां निंदा कर रहा हो झट से अपने कानों में उंगली लगा ले और उंगली लगा करके वहां से खिसक ले, चला जाए वहां से। माने जैसे निंदा करने में इनका अपराध है, पाप है, वैसे इनका निंदा सुनने में भी अपराध है। निंदा सुन करके सहन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम बड़े सहनशील हैं, भगवान की भी निंदा लोगों ने कर दी तो हमने सुन ली, सहन कर लिया। तो भगवान की निंदा सुन करके सहन करना तो लोगों को बड़ा गौरव समझते हैं, लेकिन अपनी उन्हीं की निंदा कर दो तो तिरमिला उठेंगे, तब सहन नहीं होगा। तो ये दोष है, मानसिक दोष जो है, इनको सबको साथ सुझाते रहते हैं कि देखो अपनी निंदा कोई करे तो सहन कर लो, लेकिन संतों की निंदा करे, शंकर जी की निंदा करे, नारायण की निंदा करे तो सहन न करो। अब देखो बड़ा यही सिद्धांत जो है नीति की, इनमें जो है वो बड़े विवेक की जरूरत पड़ती है। इसलिए शास्त्र के मत को लेकर के चलना पड़ता है। अपने मन से कुछ भी कोई व्यक्ति करता है तो गलतियां हो जाती हैं। कहाँ जो है निंदा हो तो उसे सहन करनी चाहिए, कहाँ निंदा हो तो सहन नहीं करनी चाहिए। तो अब ये बताया कि संत शंभु श्रीपत अपवादा, ये तीन के नाम लिए। शंभु और श्रीपत के माने हरिहर। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गोघात समाना। अभी अभी तो थोड़े दिन तो हुआ भी पढ़ा था उत्तरकांड में। वहां उत्तरकांड में काकभूषणी ने गरुड़ को सुनाया कि कौन पाप बहुत बड़ा है, कौन पाप छोटा है। ये सब जहां पापों की गिनती गिनाई, तहां एक पाप ये भी गिनाया, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। हरिहर निंदा करना तो बहुत ही पाप है,
उसकी बात नहीं कहते हैं। हरिहर निंदा सुने नहीं, हरिहर निंदा सुनई जे काना, हो ही पाप गौघात समाना। गाय के मारने के बराबर उसको पाप, गौ हत्या लग गई उसको, भगवान की निंदा सुन गई। यद्यपि देखो शास्त्रों में ये सब नीति बनाई, इसलिए बनाए गए जिससे कि व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, धार्मिक व्यवस्था बनी रहे जिस पर कि समाज टिका होता है, आध्यात्मिक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिया, उनका अध्ययन करना बंद कर दिया, उनके मत को समझ करके उसके अनुसार जीवन जीना छोड़ दिया, तो परिणाम ये हुआ कि समाज ही विघटित हो गया। उसका आधार जो धर्म था वो हट गया, तो समाज जो है विसंखलित हो गया, दूषित हो गया समाज। तो अब ये कहते हैं कि देखो इस प्रकार का नियम है कि इनकी सबकी निंदा न सुने। और इन तीनों की निंदा में से सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। नियम ये है, माने जब संत का पहले नाम लिया तो ये कहे कि संत की निंदा तो बिल्कुल न सुने। सबसे ज्यादा तो संत की निंदा सुनने में ही अपराध है। उसके बाद फिर शंकर जी की बात है और फिर भगवान की बात है। संत हैं, शंकर जी हैं, ये सब आखिरकार भगवान नारायण के सबके ये दोनों ही उनके भक्त हैं। तो नारायण हैं ही हैं, लेकिन भगवान से भी ज्यादा उनके भक्त जो हैं उनसे भी ज्यादा महान है। इसलिए भक्ति की निंदा, संत की निंदा तो सुनना सबसे बड़ा अपराध है। और उसके बाद फिर शंकर जी की निंदा, उसका भी सुनना अपराध है। और फिर उसके बाद फिर नारायण हरि जो है वो भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु भगवान है, ये हरि हैं, इनकी निंदा भी सुनना ये अपराध है। इन तीनों की निंदा जो वो हो, इनको सुननी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये है, भले ही लगे कि ये तो बहुत बड़ी बात कह दी गई, कहा कि उसकी ऐसी मर्यादा है कि काटी तास जीव जो बस आई, जो बस चले तो उसकी जीभ काट लो। तो जीव काटने के लिए बात क्यों की? क्योंकि जीव से ही वो अपराध कर रहा है। प्राचीन काल में जो दंड विधान बनाए गए थे वो बहुत बार इसी आधार पर बनाए गए थे। जैसे किसी ने चोरी की तो उसको क्या दंड मिला कि उसका हाथ काट लो। तो हाथ काट ले, जब हाथ कटा हुआ दिखाई देगा लोगों को तो कहेंगे देख इसका हाथ कैसे कट गया, कि इसको दंड मिला हाथ कटने का, इसने चोरी की थी। अब जब उस समाज भर में वो कटा हाथ लिए घूमेगा तो कोई फिर दूसरा व्यक्ति चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये राजा की तरफ से ये है दंड का विधान भय उत्पन्न करने के लिए होता है कि समाज में वैसे तो व्यक्ति जो है सदाचार का जीवन, पाप रहित जीवन जिए अपनी इच्छा से, अपने स्वयं विचार से, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकता, पाप करने में प्रवृत्त होता है, तो सरकार का काम ये है कि उसको दंड दे, और ऐसा दंड दे जिससे कि समाज में दूसरे व्यक्ति उस प्रकार का अपराध करने के लिए साहस न करें। तो अब ये ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो वो हो जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि जीभ से ही उसने निंदा की। तो काटी तास जीव जो बसाई, और समण मूंदन तो चलिए पराई, नहीं तो अपने कान बंद करके और अपने चल दो, भाग खड़े हो। और कुछ नहीं तो कम से कम सार इतना तो है ही है, न जीभ काटो, न जीभ काटो, कम से कम निंदा सुनो नहीं। यदि कोई निंदा करता है तो उसे सावधान कर दो कि भाई ऐसा जो तुम कार्य करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और इससे न तुम्हारा हित है न समाज का हित है, ऐसा काम क्यों करो। इसलिए संतों की निंदा मत करो, शंकर जी की निंदा न करो, भगवान नारायण की निंदा, विष्णु भगवान की निंदा मत करो, ऐसे उनको मना कर दे। और अगर मना करने पर भी वो न माने तो भाई जीवी न काटो, तो कम से कम वहां से उसके सामने सुनो नहीं, उसकी बात चल दो। वैसे तो निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए, सामान्य नियम तो ये है। लेकिन मान लो किसी अपराधी की निंदा सुनी तो उस अपराधी की निंदा सुनना भी कल्याणकारी नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात वो भी है। लेकिन अपराधी व्यक्ति अपराधी है, उसकी निंदा सुन भी ली, एक बात तो सुन ली, लेकिन जो निरपराधी हैं उनकी अगर कोई निंदा करता है तो बहुत बड़ा अपराध निंदक का हो जाता है। निंदा सभी की
घातक है। समझदार लोग, बुद्धिमान लोग किसी की निंदा नहीं करते। जिनको शास्त्र जिन्होंने समझा है, ध्यान दिया है, वो किसी की निंदा नहीं करेंगे। भले बुरे जितने भी लोग संसार में हैं, सब चाहे जैसे हों, निंदा किसी की मत करो। नियम ये है। अब उसमें लोगों के समाज में उच्च स्तर के हैं, निम्न स्तर के हैं, मध्यम स्तर के हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। और अधर्म में व्यक्ति भी हो सकते हैं, और वो निंदनीय व्यक्ति हैं भी, मान लो निंदा करने योग्य हैं, काम भी ऐसा करते हैं कि उनकी निंदा होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो उनकी निंदा होती है, लोग बात करते हैं। लेकिन जो साधारण जन हैं वो तो उनकी निंदा करें तो करें, लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं, और जो अपने शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठ करके परमात्मा भाव में पहुंचने का विचार कर रहे हैं, और अपनी साधना की ऊपर वाली मंजिल में पहुंच गए हैं, विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उपासना भक्ति के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए तो निंदा करना बहुत हानिकारक है। किसी की निंदा नहीं करें। लेकिन जो और नीचे के स्तर के व्यक्ति हैं, जो धर्मार्थ आचरण कर रहे हैं, अभी उनको परमार्थ के मार्ग में नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों के लिए कहते हैं कि ये निंदा जो है उनके लिए शंकर जी की, नारायण की, संतों की, इनकी निंदा तो कम से कम न करें। ये जैसे हत्या है, तो हत्या मारना तो एक साधारण जीव को मारना भी हत्या है, मक्खी मच्छर को मारना भी हत्या है। लेकिन जैसे जैसे वो जीव जो है उत्तम शरीरधारी होगा, उसको मारने में पाप अधिक है। इन सब प्राणियों के मारने के बजाय मनुष्य को मारना बड़ा पाप है। मनुष्यों में भी यदि कोई व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति हो, धर्मात्मा व्यक्ति हो, उसका मारना और भी बड़ा पाप है। कोई व्यक्ति ज्ञानी हो तो उसका मारना और भी बड़ा पाप है। भगवान का भक्त हो, सारे समाज की सेवा में लगा हुआ हो, परोपकारी हो, अपना कोई स्वार्थ न हो, ऐसे महान व्यक्ति को मारना तो और भी बड़ा पाप है। ये क्रम क्रम से इस प्रकार से पातक और महापातक कहलाते हैं, उनका भी भेद किया गया है पाप में भी। तो जो महापातक हैं ये है, उन्हीं में से ये आता है। जैसे निंदा है, वो भी अब शंकर जी की निंदा करने लगे, कोई भगवान की, विष्णु भगवान की निंदा करने लगे, संतों की निंदा करने लगे, तो निंदा करने वाले व्यक्ति भी पराकाष्ठा पर पहुंच गए और बहुत बड़ी निंदा की बात ये कर रहे हैं, तो उनका ये महापातक हो जाएगा। इसलिए कहा कि उनकी जो है वो हो, उनकी बात न सुने, कान में उंगली लगा करके वहां से चला जाए। अब शंकर जी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण बताते हैं। अब यहाँ शंकर जी चूंकि उन्हीं की निंदा इन लोगों ने की है, इसलिए सती शंकर जी की, वैसे जैसे शंकर जी के लिए कह रही हैं, यही बात संत के लिए भी है, यही बात हरि के लिए भी इसी प्रकार के है। ये सब यशस्वी लोग हैं, महान लोग हैं, ये लोकोपकारी व्यक्ति हैं, ऐसे सब हैं, तो इनकी निंदा करना जो वो हो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए जगत आत्मा महेश पुरारी कहते हैं कि ये शंकर जी जो है वो हो जगत आत्मा है। जगत आत्मा में सबकी आत्मा है। जब सबकी आत्मा है तो निंदा करने वाले व्यक्ति की भी वही आत्मा है, और वो व्यक्ति शंकर जी की निंदा करता है, माने अपने आत्मा की ही निंदा करता है। इतना मूर्ख है, इतना नासमझ है। इसलिए जो है वो हो ऐसा व्यक्ति जो है उसका बहुत अपराधी है। महेश हैं, महाईश्वर, सब देवताओं के देवता हैं, महेश्वर हैं, इसलिए उनकी निंदा जो है वो हो करना ठीक नहीं है। पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं, त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं, जो बड़ा ही शक्तिशाली निशाचर थे वो लोग, उनका भी वध उन्होंने कर दिया। ऐसे महेश शंकर जी जो हैं, अन्य देवताओं का जिनके ऊपर बस नहीं चला, सब देवता मिल मिला करके जब शंकर जी के पास गए, तो आप ही कृपा करो, इन त्रिपुरासुर का संहार करो, नहीं तो हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो शंकर जी ने उन त्रिपुरासुर, तीनों असुरों को उन्होंने मारा। अब वो देवता लोग या मुनि लोग उन्हीं शंकर जी की निंदा करने लगे। अब देखो कहाँ बुद्धि। एक समय शंकर जी की शरण में जाए, हाथ जोड़ें और उनसे कहें कि ये निशाचर हमारा बहुत अही तो परेशान कर रहा है, हमको दुख कष्ट दे रहा है, आप इसकी हमारी रक्षा करो, और दूसरी तरफ उन्हीं शंकर जी की निंदा करने लगे और ये विभाग न दे। ऐसी सी मूर्खता की बात है। तो कहते हैं जगत जनक सबके हितकारी, और ये जगत जनक हैं, मानो सारे जगत के पिता हैं सबके ये, और सबके हितकारी हैं, सबका हित करने वाले हैं।
तो जैसे ही लक्षण शंकर जी के हैं ऐसे ही लक्षण संतों के भी हैं। संत लोग भी सर्वात्म भाव रखते हैं, सब जानते हैं कि सब आत्मा अपने ही स्वरूप है। ये संत लोग भी इसी प्रकार से जैसे त्रिपुरारी, ऐसे संत लोग भी अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों से ऊपर रह करके आत्म भाव में रहने के कारण संत लोग भी त्रिपुरारी हैं। ये संत लोग भी जो है सबका हित करने वाले हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि यही लक्षण जो है बहुत से संतों में भी दिखाई देते हैं। तो कहते हैं पिता मंदमति निंदत ते ही, ऐसे शंकर जी होने पर भी उनकी निंदा करते हैं। तो इसके माने ये है दक्ष जो है हमारे पिता ये मंदमति है। अब जो यशस्वी है, जिसने कि जितना कितना महान है, उसके गुण नहीं दिखाई देते, उसकी निंदा करते हैं। तो ऐसे जो है ये मंदमति का लक्षण है कि गुण न देखना और दोष देखना और दोष देख करके उनकी निंदा करना। और दोष भी कभी कभी मिथ्यारोपित दोष होते हैं, दोष होता नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपनी बुद्धि से उसको दोष बना लेता है कि देखो इसमें ये दोष है। तो शंकर जी में दोष नहीं है, लेकिन दक्ष फिर भी उनमें दोष देख रहे हैं, तो ये वो भी उनका दुर्बुद्धि की बात है। तो पिता मंदमति निंदत ते ही, ऐसे शंकर जी की भी इन्होंने निंदा की है। ये बहुत बड़ा अपराध है। तो अब क्या किया जाए? तो सती जी कहते हैं कि इसका परिणाम किस प्रकार से दक्ष को भोगना पड़ेगा। तो वो ये कहती है कि अब हम अपना ये शरीर त्याग कर देंगे। क्यों त्याग कर देंगे? कि ये शरीर जो है इन्हीं दक्ष से प्राप्त हुआ है। तो दक्ष शुक्र संभव ये देही, दक्ष के ही शुक्र से ये शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनके दक्ष से शरीर, हमारा संबंध केवल शरीर का संबंध है। तो अगर हमारे पिता भाव इनमें है तो क्यों है? शरीर के नाते पिता भाव है, अन्यथा हमारी पिता विता कुछ नहीं है। सारे जगत के पिता तो भगवान शंकर जी हैं। ये क्या है? इस प्रकार से कहा कि तो फिर शरीर छोड़ दिए तो हमारा इनका कोई संबंध नहीं, खत्म हो गए, पिता विता नहीं रह गए। जब तक शरीर है तब तक इनको पिता मानना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि हम शरीर अपना छोड़ देंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो हो दक्ष हमारे पिता का संबंध समाप्त हो गया। तो वैसे तो तर्क वितर्क करो तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो सीखने की बात है वो ये बात है कि देखो संसार में माता पिता पुत्र भाई बहन जितने भी संबंध है वो सब शरीर के संबंध है। नहीं कोई किसी का कोई पिता नहीं, न कोई किसी का माता है, न कहीं कोई किसी का कुछ है। ये सब संबंध जो जितने हैं लौकिक संबंध, लौकिक शरीर जो है इसी के नाते हैं। शरीर छूट गया तो उस जीव का कौन पिता है? तो जीव का पिता अगर ढूंढो तो परमात्मा ही जीव का पिता है। नहीं, जीव का पिता कोई मनुष्य थोड़ा है, जीव की माता कोई स्त्री थोड़ा है, जीव की कोई माता पिता कोई नहीं, ये शरीरों के माता पिता हैं। तो ये संकेत करने के लिए भी यहाँ से बता देते हैं कि देखो कोई व्यक्ति माता पिता भाई बहन के जितने संबंध हैं तो शरीर तक के हैं, शरीर धारण किए हैं तो उन संबंधों का भी निर्वाह करना पड़ता है शरीर के नाते। और जब तक व्यक्ति का शरीर में अहम भाव होता है तब तक ये संबंध निर्वाह करना अनिवार्य रहता है। लेकिन जब शरीर भाव न हो, ये समझ ले कि ये शरीर कुछ नहीं, पंच भौतिक तत्व है, सबका मिला हुआ संघात मात्र, ये शरीर मेरा रूप है ही नहीं, ये एक उपकरण मात्र है, कुछ दिनों के लिए हमारे साथ लगा हुआ है, अपने जीव भाव में आ जाए, आत्म भाव में आ जाए, वहीं दृढ़ता स्थिरता हो जाए, तो फिर वो उसका जो है वो हो माता पिता का संबंध और सब जितने पुत्र मित्र आदि के संबंध हैं वो सारे संबंध नगण्य हो जाते हैं। अन्य लोग भले ही समझें कि इस प्रकार के संबंध हैं, लेकिन उन संबंधों की कोई गिनती रह नहीं जाती उसके व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के जो जिसमें देहाभिमान नहीं है। यही देखते हैं कि देहाभिमान जल्दी छूटता नहीं है, इसलिए संबंध जो है वो भी व्यक्ति के बने रहते हैं। देहाभिमान नहीं छूटा, इसीलिए ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए, तो भी ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, ये हैं, ये हैं, इस प्रकार का लगा रहता है साथ में उसके। तो जब ये कहें कि ये मेरे पिता हैं तो तब कहेंगे, जब देहाभिमान होगा तब पिता है। देहाभिमान न हो, देहाभिमान ही न हो तो पिता काय बात है। इसलिए जो है ये कहते हैं कि पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभवे देही तजिहं तुरत देहते हेतु, इसलिए ये हम शरीर छोड़ देंगे। इस हेतु से, ते हेतु हम अपनी ये शरीर छोड़ देंगे। हेतु बता रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि इनके दक्ष के
से शरीर से हमारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये शरीर जो है हमें धारण करना उचित नहीं है। अब ये बात भी इसी के साथ हो गई कि दक्ष पिता भले ही हैं, लेकिन इन तीनों में से जैसे संत हैं, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, इनका विरोध करने वाला पिता भी हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए। अब सती ने कहा कि त्याग शरीर हम धारण करे रहे उनका दिया हुआ, और पिता को त्याग दें तो ये भी ज्यादा उचित नहीं दिखाई देता, इसलिए शरीर ही छोड़ दो, होगा पिता का त्याग हो गया। अब देखो ये अपने तुलसीदास जी ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको याद रखने की बात है ये। नाते सदैव सदैव राम ते मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, कि नाते कब तक, अगर कहीं किसी से नाता मानना हो तो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भगवान का भक्त है, और हम भी भगवान के भक्त हैं, तो हमारा उसका संबंध है, चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे हमारा मित्र हो, कोई भी हो, हम किसी कोई भी संबंध से मान सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति भगवान का विरोध करने वाला शत्रु, और हम भगवान के भक्त, तो हमारा उसका कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं। लौकिक संबंध के नाते चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, क्या संबंध है? तो कोई संबंध नहीं। आगे सब गिना दिए कि तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी इत्यादि बहुत से नाम गिना दिए। कहते देखो शास्त्र में इतनी कथाएं हैं, उन कथाओं से यही सिद्ध होता है। ऐसी सती ने भी अपना शरीर छोड़ करके अपने पिता का संबंध छोड़ दिया, खत्म कर दिया। पिता को हम इस पिता को पिता ही नहीं मानते, ये नियम आ गया। अब संसार में लोग कंप्रोमाइज करते रहते हैं। आजकल की प्रथा इस प्रकार की है कि चलो कोई भगवान को नहीं मानता तो न माने, निंदा करता तो करने दो, तो भी हमारा उसका संबंध है। इसे क्या कहेंगे? शास्त्र सम्मत है? शास्त्र विरुद्ध बात हो गई। अगर कोई भगवान का विरोधी है, निंदा करने वाला है, और उससे भी हम अपना संबंध बनाए हैं, तो कोई संबंध ये जो है उचित संबंध नहीं। उसे न हम अपना मित्र माने, न उसे अपना कोई बंधु माने, न बांधव माने, उससे कुछ मतलब नहीं। अगर वो भगवान का भक्त हो, भगवान की शरण में हो, उनकी अनुकूल हो, तो ठीक है। कोई भी हो, न भी हमारा रिश्तेदार का हो, दूर देश का हो, कहीं का हो, तो भी हमारा अपना है, क्योंकि भगवान के नाते से भगवान उधर हैं, उन्हीं के सूत्र से सब जुड़े हुए हैं, तो उनके सूत्र से जितने जुड़े हैं उनका सबका संबंध हमको भगवान के थ्रू उससे भी संबंध हो गया। लेकिन वो जब नाता भगवान के नाते से कोई नाता उसका है ही नहीं, भगवान का नाता उसने काटा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों से संबंध कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए फिर इन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो तजी हूं तुरंत देह ते हेतु, इसलिए मैं ये शरीर को जो है, ये शरीर को छोड़ दूंगी। और एक बात और भी यहाँ पे ध्यान दें तो देखेंगे कि जैसे शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, तो लोग भी कह सकते थे कि उसी समय सती को शरीर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो ठीक नहीं था। सती जी यहाँ आकर के देखती हैं कि उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया। कहते अस कई जोग जगन तन जा रहा, तो सती तो योगाग्नि में अपना शरीर जला ही सकती थी, तो वो तो उसी समय जला देती। जब शंकर जी ने समाधि लगा के बैठ के उनको मालूम होगा शंकर जी ने त्याग कर दिया है, तो उस समय ही अपना शरीर त्याग कर देती, तो वो नहीं किया। अब उसको देखो, अगर उस समय ऐसा करते तो उसमें दोष शंकर जी को लगता, और जो उनका शंकर जी के प्रति प्रेम था उसमें बाधा पड़ती। माने इसमें ऐसा लगता है देखो शंकर जी के त्याग के कारण से इन्होंने शरीर त्याग किया है, तो वो एक प्रकार से नैतिकता उसमें न होती, उसमें धर्म न होता। इसलिए उस शंकर जी का जो संबंध इनका है उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने उस समय ऐसा घोर विरोध नहीं दिखाया। नहीं तो ये दिखाई देता कि शंकर जी के विरोध के कारण उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। सती जी शरीर अब यहाँ जो शरीर त्याग कर रही है, शंकर जी के विरोध के कारण शरीर त्याग नहीं कर रही है। जो शरीर त्याग कर रही है वो पिता से जो विरोध इनका उत्पन्न हो गया है उसके कारण से शरीर त्याग कर रही है। इसलिए कहते हैं असी कहे जोग जगन तन जा रहा, ऐसे कह करके उन्होंने
योगाग्नि से अपना शरीर छोड़ दिया। उर्धर चंद्रमौल बिखकुतु, और हृदय में भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। ब्रह्मकेतु, ब्रह्मकेतु को मैं धर्म, धर्मध्वज भगवान शंकर जी हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उनका ध्यान रखते हुए शरीर छोड़ दिया। माने ये भी धर्म है। इस समय जो सती ने अपना शरीर छोड़ा, ये उन्होंने शंकर जी का स्मरण किया, धर्मध्वज शंकर जी का स्मरण किया, तो सती ने यहाँ अधर्म नहीं किया शरीर छोड़ते हुए, ये धर्म ही किया उन्होंने। चंद्रमौली हैं भगवान शंकर जी, जिनके की मस्तक पर चंद्रमा है, उन शंकर जी का स्मरण करते हुए कि जो उनकी शरण में आते हैं उनको सिरोधारी करते हैं, उनकी महिमा को बढ़ाते हैं, ऐसे शंकर जी को उन्होंने हृदय में स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग कर दिया। योगाग्नि से शरीर छोड़ने का तात्पर्य है कि वहीं पर यज्ञशाला में ही वो सती जी जो है वो पद्मासन पर बैठ गई और अपने सारे शरीर के प्राणों को संचित करके नाभि कुंड में ले गई और अपान वायु और प्राण और अपान दोनों को एकत्र किया नाभि मंडल में, और फिर उसके बाद अपान वायु से उन सबको दोनों को लेकर के मस्तक के भाग में स्थापित किया। भ्रूमध्य भाग में सारे शरीर का प्राण एकत्र हो गया भ्रूमध्य भाग में। फिर उन्होंने अग्नि का स्मरण किया। उस समय व्यक्ति उस अवस्था में जिस तत्व का स्मरण करेगी उसका वही प्रधान हो जाएगा शरीर में। तो अग्नि का उन्होंने उस समय स्मरण किया तो अग्नि की प्रधानता शरीर में हो गई। पंच तत्व है ही है, अग्नि भी शरीर में विद्यमान है, तो अग्नि ही प्रधान हो गई और उसने अग्नि ने सारे शरीर को जला दिया। ये योगाग्नि कहलाती है। योगाग्नि, योग के द्वारा उत्पन्न की हुई अग्नि ऐसे कहते हैं। तो ये सती जी ने इस प्रकार से किया और उनका शरीर जल गया। कौन शरीर जल गया? जो दक्ष का था। इसके माने सती जी पूरी समाप्त हो गई सो नहीं है, वो अपने जो परमात्मा की आद्या शक्ति के रूप में है, परम तत्व के रूप में जो है वो सती जी जो है वो उस रूप में विद्यमान रही, लेकिन ये भौतिक शरीर पिता का दिया हुआ था वो समाप्त हो गया। भयो सकल मख हाहाकारा, और सारे यज्ञ में फिर हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया। जिस यज्ञ में, यज्ञ की यज्ञशाला में कोई अपना शरीर छोड़ दे तो यज्ञ दूषित हो जाता है, खंडित हो गया। यज्ञ खंडित हो गया तो सब चिल्लाने लगे कि अब यज्ञ खंडित हो गया, और ये क्या हो गया, और क्या हो गया। सब लोग चिल्ला पड़े, उठ गए, खड़े हो गए और डर भी गए कि ये सती जी ने कह दिया है कि देखो सब अपने अपना फल पाएंगे, तो अब क्या होगा। ये चिंतित भी होने लगे। अभी तक तो वो सब दक्ष के, अब देखें दक्ष हम लोगों को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब ये दक्ष को भी अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था, और दक्ष के साथ में भृगु बड़े इनके समर्थक थे। पहले भी इन्होंने भृगु ने उनका समर्थन किया था दक्ष का, यहाँ पर भी भृगु इनकी सहायता करते हैं, लेकिन ये भृगु का भी बल ज्यादा चलता नहीं है। उसके बाद में देखेंगे कि वीरभद्र आते हैं तब फिर सब इनका सबका विध्वंस कर देते। सती मरण सुनो संभोग न लगे कर नमक खीस। शंकर जी ने जो सती के साथ में अपने गणों को भेजा था वो सब लोग वहीं थे जब उन्होंने सुना कि सती ने इस प्रकार से यज्ञशाला में स्वयं अग्नि योगाग्नि से। अब वो लोग सती जी की क्या रक्षा करें जब सती स्वयं ही अपने शरीर का योगाग्नि में जला दिया। तो वो उनके शंकर जी के गण सती जी को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उन लोगों ने फिर ये समझ लिया कि इन्हीं लोगों ने के जो ये यज्ञ कर रहे हैं, इन लोगों के अपराध के कारण से सती ने ये कार्य किया है, इसलिए फिर यज्ञ विध्वंस करने में लग गए। वो लगे कर नमक खीस यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु। यज्ञ को विध्वंस होते देख करके फिर भृगु ने क्या किया, रक्षा की न मुनीष। मुनीष भृगु थे, उन्होंने उन सब शंकर जी के गणों से और बचाया, यज्ञ को रक्षा करने की कोशिश की। अब भृगु ने ये सोचा कि अब दक्ष के शरीर को यहाँ से हटा, इनकी भस्मासुर को उनको हटा करके फिर यज्ञ भाग को, यज्ञ कुंड को और सब उसकी स्थान को फिर पवित्र करो, शुद्ध करो, लिपाई पुताई धुलाई सफाई करो, फिर जो यज्ञ प्रारंभ की जाए, फिर उसकी व्यवस्था की जाए। तो ऐसे करके यज्ञ को संभालने लगे। तब तक उसको संभाल के तैयारी करने लगे। शंकर जी के कणों को भगा दिया। तो ऐसा लगा कि चलो फिर बात बन रही है, लेकिन तब तक हुआ क्या कि फिर शंकर जी के भेजे हुए वीरभद्र आदि गण आ गए। अब आगे कथा सुन लो थोड़ा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिल कीना,
सकल सुरन विधिवत फल दीना, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु संभ विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, ते कारण हिम गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति ता छाई, जहाँ ता मुनि ने आश्रम कीने, उचित दास की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। समाचार जब शंकर पाए, अब इस बात का समाचार शंकर जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वैसे ही ध्यान से ही समझ जाते शंकर जी कि वहां क्या हो रहा है, संकट सती गई तो क्या हुआ। शंकर जी अपने भगवान के स्मरण ध्यान में लगे हुए कैलाश पर्वत में ही थे, लेकिन नारद जी वहां से वो सब घटना देख करके नारद जी आए। नारद जी को तो आप जानते हैं, ये जो है अपने प्राचीन काल में और देवलोक के देवर्षि हैं, और ये देवताओं के रिपोर्टर हैं। जैसे आजकल अखबार में और मीडिया में रिपोर्टर होते हैं, तो ऐसे ये रिपोर्ट करते रहते हैं। तो ये सब वहाँ उन्होंने घटना देखी, सती ने जो कुछ हुई यज्ञ में, और वहां से नारद जी आए शंकर जी के पास और बताया शंकर जी से। ये सब उसमें भागवत में कथा आती है विस्तार सहित, तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हमने संक्षेप में कह दी कि सब लोग जानते हैं, भागवत खूब सुनते रहते हैं, सब जानते हैं इस कथा को क्या है। नारद जी कैसे फिर शंकर जी के पास आए। नारद जी शंकर जी के पास आए, उनको प्रणाम करके शंकर जी से बोले कि भगवान आप तो यहाँ निश्चिंत बैठे हुए, आपको मालूम है कि सती का वहाँ क्या हुआ। ये क्या हुआ कि वैसी सी घटना घटी, उन्होंने तो अपना योगाग्नि में शरीर त्याग कर और वो सब जब आपके जब डर ले उठे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू किया, तो भृगु ने फिर जो है उनकी सबकी रक्षा की और उनको सबको भगाया भगा और फिर यज्ञ करने जा रहे हैं। तब जब ये समाचार सुना तब शंकर जी को भी क्रोध आया और उन्होंने फिर जो है वो वीरभद्र को भेज दिया कि वीरभद्र कर को कठाए। तब शंकर जी ने वीरभद्र इनके जो है वो प्रधान सेनापतियों में से विशेष शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने कहा अभी तो हमने साधारण से रक्षक भेज दिए थे उनके साथ में, सती के साथ में, अब वीरभद्र को। वीरभद्र गए, वीरभद्र की सेना गई और ये सब जब वहां पहुंचे जहां यज्ञ हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ विध्वंस जाए तन की ना। पहले तो मैं भृगु ने बचा लिया था कि यज्ञ विध्वंस न होने पावे, लेकिन इसके बाद जब वीरभद्र कहते तो सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। विध्वंस कर दिया मैंने सब आग उठा उठा सब फेंक फाँक दी, बुझा बुझू दी, यज्ञ की बेदी यदि सब उठा उठ करके सब फेंक दी, यज्ञ का मंडप सब गिरा गुरु करके सबको तहस नहस कर दिया सब, कहीं कुछ वहां पर उनको रहने नहीं दिया कि यज्ञ हो सके। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस कर, यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी। हाँ वैसे देखो फिर विचार करो तो ये शंकाओं के कारण इस प्रकार से होते रहते, अगर तालमेल न बैठा पाओ तो नाना प्रकार की शंकाएं होती रहती है। यज्ञ करना तो बड़ा पुण्य है, यज्ञ लोग बात करते हैं उसके बड़े बड़े फल हैं, और यज्ञ कोई विध्वंस करता है तो निशाचर कहलाता है, निशाचर लोग यज्ञ विध्वंस करते हैं और पाप कर्म कहलाता है ये। लेकिन ये यज्ञ जो विध्वंस की गई, क्या ये भी पाप है? तो ये पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? क्योंकि यज्ञ विधि पूर्वक नहीं थी। अगर विधि पूर्वक यज्ञ न की जाए तो उसके विध्वंस करने में पाप नहीं है, क्योंकि उसमें यज्ञ में जो यज्ञत्व है, जो उसका शुभ भाव है, वो तो उसमें है ही नहीं। वो उसमें अहंकार पूर्वक यज्ञ हो रही है या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कोई यज्ञ की जा रही हो, तो ऐसी यज्ञ जो है वो विध्वंस की जा सकती है। ऐसे ही लंका कांड में जब देखते हैं कि मेघनाथ यज्ञ करता है तो विध्वंस कर दी जाती है, रावण यज्ञ करता है तो उसे विध्वंस कर दी जाती है।
क्योंकि ये जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए यज्ञ करते हैं, लोक कल्याण के लिए यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए यज्ञ वो कल्याणकारी है और उसकी रक्षा होनी चाहिए जो लोक कल्याण के लिए हो, व्यक्ति के लिए भी अपने हितकारी हो। अब यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि ऐसा नहीं है, इसलिए यज्ञ विध्वंस कीन तिन की जाय तिन कीना, उन्होंने वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया। और सकल स्वर्ण विधिवत फलतीना, और जितने महामुनि लोग, देवता लोग जितने थे जो उसमें भाग प्राप्त कर रहे थे, उनको विधिवत फल देना। माना ये तो है कि देवताओं को मारा तो नहीं जा सकता। अब वीरभद्र जाए उन देवताओं को, जैसे मान लो इंद्र आए हों यज्ञ की आहुति लेने के लिए, तो इंद्र की गर्दन काट दें वीरभद्र, तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र मर नहीं सकता। देवता लोग अमर हैं, इसलिए इनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन इनको जो है भगा दिया वहां से, तो इनको जहां उनको तो इंद्र भागे अपने वहां से यज्ञ भाग से, तब ये उनको हो गया दंड, उनके लिए, उनको सबको भगा देने उनके लिए दंड हो गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उनको विधिवत इसीलिए कहा कि विधिवत उनको दिया। लेकिन दक्ष का जो था, उनका दक्ष का तो शरीर काट लिया उन्होंने। तो ये सकल स्वर्ण विधिवत फल दीना और भय जग विदित दक्ष गति सोई, कि देखो दक्ष की वही गति हुई जो सारा संसार जानता है। अब तुलसीदास जी उसका वर्णन नहीं करते, फिर दक्ष की सिर कटने लगे और फिर शंकर जी आने लगे और फिर उनका शरीर जुड़ने लगे, तो कथा बढ़ जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं हम इसको इस कथा का विस्तार नहीं करते, इसलिए कह देते हैं कि इनकी दक्ष की वही गति हुई और सारा संसार उसे जानता भी है। जैसे कछु संभ विमुख का होई, जैसे शंकर जी का विरोध करने वाली की जो गति होती है, भाई दक्ष को अपना सिर खोना पड़ा, उसके बदले में फिर उन्हें बकरे का शरीर धारण करना पड़ा। बकरे का सिर क्यों लगाया गया, तो इसका भी कारण सोचोगे तो पता चले। बकरा जब बोलता रहता है तो वो मैं करके बोलता है, मैं ऐसा लगता है कि अहंकार बोल रहा है उसका। मैं की ध्वनि अहंकार की ध्वनि है। जैसे लोग जब अहंकार व्यक्तियों को होता है, अभिमान जिनके मन में भरा होता है, वे प्राय जितना भी बोलते हैं उसमें मैं को बोलते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ, मैं उसमें बहुत प्रयोग आता है। देखो बोलने में भी मनोविज्ञान किस प्रकार का कार्य करता है, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। बहुत सी बातें समझने की हैं इस प्रकार से। कुछ लोग तो तुम करके बोलते हैं, कुछ लोग मैं करके बोलते हैं, कुछ लोग वह करके बोलते हैं। 3 पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अहंकारी लोग मैं करके बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन में बोले। सेकंड पर्सन में बोलने वाले व्यक्ति दूसरे की निंदा करते हैं तो सेकंड पर्सन में बोलते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये गलत किया, तुम्हारा ये ठीक नहीं, तुम्हारा वो ठीक नहीं, तुमको मैं खूब समझता हूँ, तुमने ऐसा कर दिया। तो ये सब सेकंड पर्सन में बोलने वाले कुछ होते हैं। कुछ लोग थर्ड पर्सन में बोलते हैं, न अपनी बात कहते हैं न सामने बैठे वाली बात कहते हैं। बात वही करेंगे लेकिन थर्ड पर्सन में बोलेंगे। थर्ड पर्सन में बोलने के माने क्या है, कि मान लो किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया तो ऐसे बोलेंगे कि जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वो अच्छा नहीं करते। किसी का नाम भी दूसरे व्यक्ति का अलग दूर कर ले दिया तो उसने इस प्रकार का काम किया तो उसका परिणाम उसको ये भोगना पड़ा। या कहीं पुराणों की कोई कथा लेके सुना दी। जैसे कोई व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है तो उसके अहंकार की उसकी निंदा करनी है मान लो, तो ये नहीं कहेंगे तुम बड़े अहंकारी हो, तुम्हें अहंकार छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे कि अहंकार जो है एक दुर्गुण है और जिन लोगों ने अहंकार किया उनका सबका विनाश हुआ। जैसे दक्ष ने अहंकार किया तो उनका विनाश हुआ। जैसे नारद जी ने अहंकार किया तो नारद जी माया जाल में पड़ गए और फिर भगवान तक को उन्होंने शाप दिया, बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। तो अहंकार इस प्रकार से दुख देता है। ऐसे बोल दिया तो ये सज्जनों की भाषा है। सज्जन लोग ये नहीं कहेंगे मैं अहंकार नहीं करता इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये भी नहीं कहेंगे तुम बड़े अहंकारी इसलिए तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलेंगे। उनके बोलने का थर्ड पर्सन में तरीका है। ये सज्जनता का, साधुता का, कल्चर का तरीका ये है। तो इसके भी अभ्यास डालना पड़ता है, नहीं तो मैं तुम यही चलता रहता है। और मैं तुम जो है ये निम्न कोटि के बुद्धियों की बातें हैं, जो बहुत ही नीचे स्तर के व्यक्ति हैं
वो मैं और तुम करते रहते हैं। तुमने ये गलती की, तुमने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा करूंगा। ये सब तो थोड़े व्यक्तित्व का विकास करने का तरीका एक ये, इतनी बात को ध्यान रखें, मैं और तुम न करें। तो यज्ञ इसका कहते हैं कि देखो जैसा इसकी भय जग विचित्र दक्ष गति सोई, दक्ष की गति वही हुई कि जस कछ संभ विमुख कह होई। जैसे शंकर जी का विमुख, शंकर जी का विरोध करने वाले की जो दुर्गति होती है वही हुई। तो इससे यह भी सिद्धांत है कि जैसे 3 नाम लिए, कोई भगवान का ही विरोध करेगा तो भगवान का वही विरोध करेगा जो अहंकारी होगा, शंकर जी का वही विरोध करेगा जो अहंकारी होगा, संतों का भी विरोध वही करेगा जो अहंकारी होगा। और अहंकारी होगा, जैसा दक्ष अहंकारी है तैसा अहंकारी होगा। दक्ष को उसका उदाहरण ले लो। और फिर जैसे दक्ष की गति अहंकार के कारण हुई, उस व्यक्ति का अहंकार कोई कल्याणकारी थोड़ा होगा, वो अहंकार ही उसका विनाश भी करेगा, दुर्गति भी उसकी होगी, दुख होगा, पतन होगा, पाप होगा, अधोगति होगी। समाज में भी उसको जो है वो बहिष्कृत होगा। ये सब परिणाम इसके इस प्रकार से होने लगे। इसलिए कहते हैं कि इसकी दशा इस प्रकार से हुई। यह इतिहास सकल जग जानी, कहते हैं तुलसीदास जी कि इस इतिहास को सारा संसार जानता है, जगत विदित है, सब लोग इस इतिहास को जानते हैं। इसलिए ताते में संक्षेप बखानी, जो बात बहुत प्रचलित हो उसको विस्तार से नहीं कहना चाहिए। मानो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति साथ साथ है, 2 व्यक्ति, और जो घटना घटी वो एक व्यक्ति ने भी देखी, दूसरे व्यक्ति ने भी देखी। अब जो दूसरे व्यक्ति की देखी हुई घटना है उसी को अगर हम उसको विस्तार से तो उसके सामने वर्णन करने लगे तो क्या अर्थ रखता है? उसने भी तो ये सब घटना देखी है, हमारा वर्णन करना बेकार है। इस प्रकार से जो बात सब लोग जानते हों उसी के बात बहुत बार बार बोलते रहते हैं। कहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसमें कोई दोष होता है, दुर्गुण होता है, माने जैसे कोई व्यक्ति आलसी है, लापरवाह है, तो सब जानते हैं कि लापरवाह है, आलसी है, तो उसी बात को क्या करना चाहिए? क्योंकि सब जानते हैं इसलिए फिर कहना चाहिए। क्या कहनेंगे? वो सब जानते ही है कि लापरवाह है, आलसी है, क्या कहने की जरूरत? और उसकी फिर लापरवाही के आलसी का विस्तार करो। एक उदाहरण बता रहे हैं, इस प्रकार से और भी बातें हो सकती हैं जिसको सब लोग जानते ही हैं, उसका विस्तार से वर्णन करने की क्या आवश्यकता? न मालूम है उसको बताओ। ताते में संक्षेप बखानी, इसलिए मैंने उसको संक्षेप में कह दिया उस कथा को। सती मरत हरिसन बर मांगा। अब ये कहते हैं कि आगे क्या हुआ कि सती जो है उसके बाद शरीर छूटा तो हिमांचल के घर में उन्होंने शरीर धारण किया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो अभी तुलसीदास जी बताते हैं कि सती ने शरीर छोड़ा तो उनको दूसरा शरीर धारण नहीं करना चाहिए था, मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सती ने योगाग्नि से शरीर छोड़ा। तो जो योगाग्नि से शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति हैं, योगी लोग हैं, ये अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो परमात्मा ही को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सती को फिर दूसरा शरीर क्यों धारण करना पड़ा? तो उसका कारण तुलसीदास बताते हैं। तुलसीदास जानते हैं कि जैसे ही हम आगे कहेंगे तैसे लोग बाग टूट पड़ेंगे। अरे सती ने तो योगाग्नि में शरीर छोड़ा, क्या उनका दूसरा शरीर कैसे हो सकता है? तो उसका कारण तुलसीदास पहले बता देते हैं। कहते हैं सती मरत हरिसन बर मांगा। सती ने जब शरीर छोड़ा उसी समय शंकर जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? जन्म जन्म से पद अनुरागा। सती जी ने यही मांगा, ये नहीं कहा कि हमारी मुक्ति हो जाए और हम फिर जन्म न हो, ये कहा कि जन्म होता रहे लेकिन हमें शंकर जी के चरणों में प्रीति बनी रहे, उनकी सेवा में हम लगी रहें, ये उन्होंने वरदान मांगा। तो देखो शरीर छोड़ते समय जिसका जिस प्रकार का भाव होता है वही होता है। ज्ञानी व्यक्ति भी शरीर छोड़ते समय यदि लोक कल्याण करने की कामना उसमें व्यक्ति में हो कि हम फिर शरीर धारण करके लोक कल्याण और भी करें जो हम नहीं कर पाए हैं, तो ज्ञानी व्यक्तियों को, परमात्मा भाव में रहने वालों को भी शरीर प्राप्त हो जाएगा। चाहे जितना सात्विक उनका जो है कामना हो, चाहे जितनी श्रेष्ठ कामना हो, लेकिन जिस कामना को लेकर के शरीर छोड़ेगा तो शरीर उसे फिर प्राप्त, उसी प्रकार शरीर प्राप्त होगा, वही कार्य फिर करेगा भी। तो ये पुनर्जन्म के जो हेतु हैं उनको भी जगह जगह बताते रहते हैं। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, इनको सबको कथाओं के रूप में जहां वर्णन किया गया है वहां इस प्रकार से देखते हैं। क्या ज्ञानी व्यक्ति का अपना शरीर नहीं होता? क्या भगवान के भक्त का अपना शरीर नहीं होता? तो सामान्य सिद्धांत वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता, अपना शरीर धारण नहीं करना पड़ता।
लेकिन ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते समय कोई कामना वो करता है कि मुझे पुनः शरीर प्राप्त हो और मैं इस प्रकार का कार्य करूं या मुझे ये प्राप्त करूं, तो उसको फिर शरीर प्राप्त हो सकता है। ये यहाँ दिखा दिया, सती मरत सन हरिसन बर मांगा तो जन्म जन्म से वो पद अनुरागा। तो उन्होंने यही मांगा कि जन्म जन्म में शंकर जी के चरणों में हमारा प्रेम रहे। तेरी कारण हिम गिरे, इस कारण से सती ने हिमांचल के घर में शरीर जाकर के धारण किया और जन्मी पार्वती तन पाई, और वहां उन्होंने जन्म लिया और वो पार्वती कहलाई। पर्वत की पुत्री होने के कारण से पार्वती हुई। और जब ती उमा शैलग्रह जाई, शैलग्रह मन हिमांचल, हिमांचल के घर में जब से जाकर के उमा का उनका जन्म हुआ सती का, और वो पार्वती कहलाई, उमा कहलाई, तब से क्या हुआ, सकल सिद्ध संपत्ति छाई। तब से वहां हिमालय पर सारी संपत्ति, सारी वैभव, सिद्धियां सब वहां उपलब्ध होने लगी हिमालय पर्वत पर। और ये भी दिखाते हैं कि देखो जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं, जीव होते हैं, वो जहां जाते हैं वहां सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और जो लोग पापी लोग जहां जिस घर में पैदा होंगे जाकर के वहां विनाश होने लगेगा, उनका पाप का फल वहां दिखाई देने लगेगा, विनाश होने लगेगा, दुख के कारण उपस्थित होने लगेंगे, हानियां होने लगेंगी। तो ये भी पुनर्जन्म और प्राणियों के पाप और पुण्य का फल इस प्रकार से है। तो ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा केवल अपना ही फल अपने लिए प्राप्त करते हैं, पापी लोग केवल अपने ही लिए पाप फल पाते हैं। पापी लोग जहाँ जाएंगे तो उनका, वो तो पापी लोग तो अपने पाप का फल पाते ही हैं, दुखी होते हैं, चिंतित भय क्लेश पाते ही हैं। लेकिन ऐसे लोग जहाँ होते हैं वो समाज भी उनसे कष्ट पाता है, दुखी होता है। लेकिन जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं, वो जहाँ जाएंगे तो वहां से वो हो, वहाँ वातावरण अच्छा बनेगा, प्रिय वातावरण बनेगा, सब लोग सुखी होंगे। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि जब से वो हो पार्वती जी माँ हिमांचल में जाके जन्म लिए तो वहाँ खूब अच्छी अच्छी हरियाली खूब हो गई, खूब फल फूल खूब हो गए। ऋषि मुनि आकर के पर्वत पर वास करने लगे, तपस्या करने लगे, उनकी सबकी रक्षा होने लगी। ये सब हिमालय पर्वत जो वो हो बहुत सुंदर हो गया। तब से जहाँ तहाँ मुनि ने आश्रमण की इन्हें, अब चूंकि वहाँ खूब वृक्ष हो गए, खूब फल फूल हो गए, खाने पीने सुंदर स्वच्छ जल सब प्राप्त होने लगा, जीवन साधन की सामग्री सब उपलब्ध होने लगी। तो फिर मुनि लोग जा करके वहाँ अपनी कुटियां बनाने लगे और वहाँ रह करके भगवान का ध्यान, भजन, पूजन, यज्ञ इत्यादि सब वहाँ पर करने लगे। तो ये वहाँ की सुंदर शोभा पर्वत की यही है कि वहाँ फल फूल खूब हो, मुनि लोग ऋषि लोग वहाँ पर वास करें, तप इत्यादि करें, सु करने लगे। उचित बास हिम भूधर दीने, हिम भूधर के माने, भूधर माने पर्वत, हिम भूधर माने हिमांचल, जो बर्फ से ढका रहने वाला जो पर्वत है वो हिमांचल जो है उसने फिर इनको जो है वो जो मुनि लोग वहां पहुंचे तो उनको उचित बास दिए, माने जिसको जिस प्रकार की जहां बास की आवश्यकता थी वो उसको दिए। कोई यज्ञ करने वाला था तो ऐसे स्थान पर उसको पहुंचा दिया जहां पर यज्ञ की सामग्री उनको प्राप्त होती रहे, यज्ञ करते रहे। जिन लोगों भगवान की पूजा उपासना करने वाले थे उनको वो सामग्री जहाँ प्राप्त हो जाए वहां उनको वो स्थान दे दिए। कुछ लोग इस प्रकार से जो आत्म केंद्रित होकर के साधना कर रहे थे तो उनको छोटा स्थान दे दिया। कुछ लोग वहां इस प्रकार का करके लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले व्यक्ति थे तो उनके लिए उनकी शिष्य मंडली भी उनके साथ में थी तो उनको फिर बड़े स्थान देने पड़े जहां उनके शिष्य भी रह सकें, उनका गुरु भी रह सके और लोकोपकारी कार्य भी कर सकें, उनका सबका विस्तार हो सके, तो वैसा स्थान फिर उनको दिया। इस प्रकार से हिमांचल ने जैसे मुनि लोग जैसे जैसे थे उसी के अनुसार उनको सब वो उनको वास स्थान दे दिए। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम सब नाना जाति, ये सब बता दिए ना अभी कि देखो वहां पर तरह तरह के वृक्ष, लताएं, फूल, फल ये सब वहां पर खूब उत्पन्न होने लगे। सदा सुमन फल, हमेशा 12 महीने खूब फूल लगते रहे, 12 महीने कोई ना कोई फल वहां पर होते रहे। 12 महीने फल होंगे तब तो मुनि लोगों को 12 महीने खाने को मिलेगा। अगर किसी विशेष सीजन में ही फल लगे और बाकी फल में तो मुनि लोग भागे, क्या इस सीजन में तो कोई फल नहीं। इसलिए ऐसे ही वृक्ष होने चाहिए वहां पर कि सब फलों में सब फल जो है सब महीनों में प्राप्त होता रहे, सब ऋतुओं में प्राप्त होते रहे। इसलिए ऐसे सब तो सदा सुमन फल सहित सब और द्रुम नव नाना जाति, नाना प्रकार के वृक्ष लगाए गए, अनेक प्रकार के ये सब द्रुम लगे हुए थे। प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांत, और मणियों की अब उसमें पर्वत के ऊपर जो है ये सब तो हुई और मणियों की खाने भी प्रकट हो गई। देखो सब पर्वतों में मणियां छिपी रहती हैं और जब
जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति जाता है तो वो पर्वत उन मणियों को खोल देता है, उद्घाटित कर देता है, ऊपर ला देता है, तो उन लोगों को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उन मणियों को जो है मणि प्रगति, मणि आकर बहु कहा तो ये सबके सब प्रकट हो गए। माने उस समय सब ये संपत्ति मणियां इत्यादि सब बहुत प्राप्त हो गई, और हिमांचल के यहाँ पर भी ये सब मणियां इत्यादि खूब हुई। उनका भवन भी खूब सुंदर हो गया, उसका भी सजावट खूब, उनके हिमांचल के घर की भी बहुत सुंदर हो गई। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पर चूंकि पौराणिक भाषा है तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। शंकाएं नहीं कि हिमांचल, हिमालय तो एक पर्वत है, उस पर्वत में ये सब बातें कैसे हुई? हिमांचल माने तो हिमालय पर्वत, पत्थर, और पत्थर में पार्वती जी कैसे पैदा हुई? वो भी पत्थर का उनका शरीर हो गया क्या? ऐसी शंकाएं नहीं करनी चाहिए। अपने जो पुराण इत्यादि कहलाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय का एक अधिष्ठात्र देवता है, ऐसे देखो उसको। जैसे एक वन है तो वन का एक अधिष्ठात्र देवता होता है, तो देव बुद्धि रखो, इसे हिमालय में देव बुद्धि रखो। उसके यहाँ फिर इनका शरीर, सती ने अपना शरीर छोड़ करके उनके यहाँ शरीर धारण किया। बस इसके बाद जो है वो आगे की कथा कल। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च। श्रीराम जय